दोस्तों, जरा एक पल रुकिए और अपने आप से यह सवाल पूछिए। अगर कोई आपसे कहे कि भारत गरीब इसलिए नहीं था क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए गरीब बना क्योंकि उसे जानबूझकर गरीब बनाया गया। अगर कोई कहे कि जिस ब्रिटिश राज को हमें लॉ, रेलवे और डेवलपमेंट की कहानी के रूप में दिखाया गया, उसके पीछे भूख, लाशें, झूठ और सोची समझी साजिश छुपी हुई थी, तो क्या आप उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हम वो इतिहास नहीं बताएंगे जो किताबों में छपा है। आज हम वो इतिहास बताएंगे जो जानबूझकर छुपा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव हिस्टोरियन, एक ऐसा चैनल जहां इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम नहीं, बल्कि वो कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये एक सफर है ब्रिटिश राज के उन काले राजों तक पहुंचने का जो इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाए जाते। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सच शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, आज हमें बार बार बताया जाता है कि भारत हमेशा से गरीब था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। साल 1700 के आसपास दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत से आता था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था, एडवांस्ड स्टील बनाता था, शिप बिल्डिंग में सबसे आगे था और गणित, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन्स के बारे में दुनिया को सिखाता था। यूरोप के देश भारत से सामान खरीदते थे। लेकिन फिर आया एक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी। इतिहास कहता है ब्रिटिश व्यापार करने आए थे, लेकिन सच ये है दोस्तों कि वो राज करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन उसके पास अपनी आर्मी थी, अपने कानून थे और अपनी जेलें भी। साल 1757 प्लासी की लड़ाई। दोस्तों, असल में यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक सौदा था। मीर जाफर को खरीदा गया और एक कंपनी भारत की सत्ता पर बैठ गई। सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि एक प्राइवेट कंपनी पूरे देश पर राज करे? भारत ने यह देखा और भुगता भी। दादा भाई नाओरोजी भारत के महान विचारकों में से एक थे। उन्होंने इसे नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब भारत की कमाई धीरे धीरे इंग्लैंड भेजी जा रही थी। टैक्स भारत से, सैलरी इंग्लैंड में, रॉ मटेरियल यहां, फैक्ट्री वहां, बिना युद्ध, बिना शोर। करीब 200 साल में लगभग $45 ट्रिलियन भारत से बाहर चले गए। और फिर हमें कहा गया ब्रिटिश ने भारत को रेलवे दी। सच ये है, रेलवे भारत को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि लूट को तेज करने के लिए थी। साल 1770 बंगाल अकाल, करीब 1 करोड़ लोग मरे। साल 1943 फिर से बंगाल अकाल, करीब 30 लाख लोग मरे। लेकिन सच्चाई ये है, अनाज की कमी नहीं थी, गोदाम भरे हुए थे, जहाज इंग्लैंड जा रहे थे, लोग सड़कों पर मर रहे थे और सरकार ने जानबूझकर मदद नहीं की। यह नेचुरल डिजास्टर नहीं थी, यह मानव निर्मित अकाल था। रोलेट एक्ट, बिना मुकदमे या सबूत के जेल। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसमें नोमैडिक और सेमी नोमैडिक लोगों को जन्म से ही अपराधी मान लिया जाता था। यहां तक कि नमक बनाना अपराध, जंगल में जाना अपराध। भारतीयों को ब्रिटिशों की नजर में इंसान नहीं, जानवर माना जाता था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिना चेतावनी जनरल डायर के हुक्म पर हजारों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया और जनरल डायर को सजा नहीं मिली, बल्कि ब्रिटेन में उसे हीरो बना दिया गया। ब्रिटिश कहते थे, हमें ऐसे लोग चाहिए जो दिखने में भारतीय हों, लेकिन सोच में अंग्रेज। हमारी गुरुकुल व्यवस्था को खत्म कर दिया। संस्कृत, साइंस, एस्ट्रोनॉमी गायब। हमारे राजाओं को क्रूल दिखाया गया और खुद को सिविलाइज्ड। यह सिर्फ शासन नहीं था, यह माइंड कंट्रोल था।
दोस्तों, ब्रिटिश राज सिर्फ एक शासन नहीं था, वो एक सिस्टम था, लूट का, कंट्रोल का और चुप्पी का। सवाल यह नहीं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, सवाल यह है, क्या हम अब सच जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको लगता है कि यह कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और क्रिएटिव हिस्टोरियन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिसे अपने इतिहास का ज्ञान नहीं, उसे अपने भविष्य का भान नहीं। इसलिए भारत का इतिहास जानो, भारत को पहचानो। दोस्तों, आखिर में बस यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।